तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 12 में। तो ये जो सीरीज़ का लास्ट एपिसोड रहने वाला है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और भी सीरीज़ लेके आता रहूँ। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगली बार मैं ऐसी और भी नई नई इशिकाई सीरीज़ लेके आता रहूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो मिशेल होती है वो भाग रही होती है। यहीं पे जो रीड होता है वो तो इसके पीछे पड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मैं जीत जाऊंगा। तभी जो रीड के सैनिक होते हैं वो जो होते पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो जो होते यहाँ पे जाल में फंस जाते हैं और यहाँ जो मिशेल होती है वो भागना शुरू कर देती है। लेकिन रीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मिशेल बोलती है लगता है कि टाइम आ गया। तभी जो ऐश होता है वो यहाँ पे एयर प्रकुल निकालता है और कान में पहन लेता है और एकदम से साउंड वाला जो बॉल होता है वो फेंक देता है। सही बंदों के कान में दर्द हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रीड होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके पीछे लगातार यहाँ भाग रहा होता है। ऐश बोलता है कि रीड बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, लगता है कि आज ये मुझे पकड़ ही लेगा। तभी हम यहाँ पे ऐश के छोटे भाई बहन को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि बाकी सोल्जर कहाँ पे हैं। तभी जो राजकुमारी होती है ये बोलती कि ये लोग ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बाकी सोल्जर है वो कहाँ पे है। तभी हम चैले को देखते हैं जो यहाँ पे जा रही होती है रोज़ेल के साथ, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो ऐश के सैनिक होते हैं वो आ जाते हैं और रोज़ेल को देख लेते हैं और रोज़ेल को मारने के लिए वो आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ इसकी पूरी टीम आ जाती है। रोज़ेल बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग जो है बराबरी पे हैं और तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम लोग जीतेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की टीम लड़ने के लिए तैयार होती है। तभी एकदम से जो ऐश के बाकी सोल्जर होते हैं वो जो होते हैं इनको घेर लेते हैं। अब यहाँ पे ये लोग फंस चुके होते हैं। यहीं पे हम मिशेल को देखते हैं जो कहते हैं कि मुझे पता था कि जो रोज़ेल है वो जो यहाँ पे रीड से स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए तो मैंने ये काम किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीड यहाँ पे भाग रहा होता है और उसके पीछे जो सैनिक होते हैं वो पड़े होते हैं। तभी यहाँ पे जो चैले होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि चैले खुद अपने मैजिक में फंस जाती है और वो भी जो नीचे गिर जाती है। फिर रीड यहाँ पे दोबारा से भागना शुरू कर देता है, तभी से बंदे उसके पीछे पड़े होते हैं। तभी राजकुमारी बोलती कि मैं यहाँ पे जो मिशेल है उसका प्लान समझ गई। वो जो यहाँ पे जानती थी कि जो रीड है वो यहाँ पे ऐश के पीछे जाएगा उसको पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मिशेल है वो रीड को निशाना नहीं बना रही थी, वो तो यहाँ पे रोज़ेल को निशाना बना रही थी। तो राजकुमारी बोलती कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब जो मैच है वो जल्दी खत्म होने वाला है, चलो चलते हैं यहाँ से। अब तभी हम देखते कि जो मिशेल होती है वो यहाँ पे भाग रही होती है और ये बोलती कि मैंने आज से पहले इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कभी नहीं देखा, ये तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है। तभी जो रीड होता है ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे जो है ऐश ने उठाया था, वो भी जो है एक जगह से, और जिसके बाद उसने मुझे अपने घर पे लेके आया और मुझे ट्रेनिंग दी। उसने कभी मेरे अंदर भेदभाव नहीं किया, मुझे आज उसको रिपे करना है इसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे इस लड़की के चंगुल में नहीं आने दूंगा क्योंकि मिशेल बहुत ज्यादा ही बेकार है ये लड़की। और जो ऐश होता है उसको काफी डर लग रहा होता है और ये बोलता है कि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा फास्ट हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रोज़ेल होता है वो भी जो होता है आ जाता है और इसको जो है घेर लिया जाता है आगे से और पीछे से, और यहाँ पे ये जो मिशेल होती है वो इसके ऊपर हमला कर देती है और ये लोग जीत जाते हैं। मिशेल बोलते कि तुम लोगों ने आज यह मुझसे काफी काम कराया। तभी रोज़ेल बोलता है कि मुझे माफ करना। तो यहाँ पे रीड बोलता है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रीड के सैनिक बोल रहे होते कि उन लोगों ने हमसे जो ट्रिक खेला, ये जो अनफेयर था, अगर हम लोग सही से खेलते तो हम ही लोग जीतते। तभी रीड बोलता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, जंग में अनफेयर और या फेयर कुछ भी नहीं होता, उसमें जो है जीतना होता है और ये लोग जीत चुके हैं। और साथ ही तुम लोग मुझे माफ कर देना, मेरा सारा ध्यान मिशेल के ऊपर था इसलिए मैं उसके प्लान में फंस गया, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद रीड जो होता जाता है और मिशेल को बोलता है कि मैं अपनी जो हार है उसको जो स्वीकार करता हूँ, तुम सही में बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट हो। बाकी सैनिक बोलते कि हाँ ये जो सही बोल रहे हैं। तभी जो मिशेल होती है बोलते कि नहीं, तुम भी जो काफ़ी अच्छे हो रीड, तुम्हारा जो भागने का अंदाज है वो जो बहुत ज़्यादा तेज है, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, और चले तुम तो और भी ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हारी जो मैजिक है वो भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और रोज़ेल तुम्हारी जो टेक्निक है वो भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छा बंदा तो यहाँ पे ऐश है जो तुम सभी को एक साथ लेके आया और यहाँ पे तुम्हें रिटेनर बनाया अपना। वैसे ऐश तुम आखिरकार इन सभी बंदों के साथ करने क्या वाले थे। तो ऐश बोलते कि पहले मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ पे इन सभी बंदों को इकट्ठा करूंगा और मेरा जो डोमेन है उसको जो है स्ट्रॉन्ग करूंगा, लेकिन मेरा जो प्लान है अब वो चेंज हो गया है। अब मेरा प्लान ये है कि मैं इन सभी को साथ में लेके एक ऐसा डोमेन बनाऊंगा जहाँ पे सभी लोग हैप्पीली जो है जी पाएंगे। तो मिशेल बोलते फिर तो तुम्हें यहाँ पे जो किंग है वो बनना चाहिए। ऐश बोलते क्या एक एम्पीरियर। तो यहाँ पे ये बोलते कि हाँ एम्पीरियर, मुझे लगता है कि तुम बन सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऐश याद करता है कि उसके फादर उसकी हमेशा चिंता किया करते थे कि अगर वो चले गए तो उसका क्या होगा। जिसके मिशेल कहते कि चलो हम सभी जो है पार्टी करते हैं। फिर हम देखते कि सभी लोग
पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। मिशेल पीने की शर्त लगाती है और यहाँ पे जीत जाती है। तो ये बंदे बोलते कि तुम दोबारा से जीत गई, आखिरकार तुम कितने ड्रिंक पी सकती हो। तो मिशेल बोलते कि तुम लोगों को अभी जो मेरे बारे में बहुत सारा जानना है। तो बंदे बोलते कि जो तुम जानती हो हमें जो वो देखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें जो टीच करो। मिशेल बोलती कि नहीं, मैं तुमको टीच नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे जो रीड है वो मुझसे बहुत अच्छा ट्रेनर है और तुम सारे बंदे जो नए एवरेज बंदे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो और यहाँ पे जो रीड है वो जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देगा। यहीं पे रुज़ेल बोलते कि मैं समझ गया कि आखिरकार तुम मुझे रनिंग ट्रेनिंग क्यों दे रही थी। तो मेरा जो स्टेमिना है उसको जो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं और भी ज़्यादा तेज भाग सकूं। भले ही मैं यहाँ पे जो मॉक बैटल है उसको जीत नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे जो रियल बैटल है वो जो काफ़ी ख़तरनाक होती है और मुझे लगता था कि यहाँ पे जो टेक्निक है वही जो सब कुछ चीज़ होती है। अगर मेरी टेक्निक ठीक होगी तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया कि जंग के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मिशेल बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम जंग के अंदर मर जाते हो तो तुम यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर हैं उनकी जो है मौत का कारण बन सकते हो, इसलिए जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम फाइटिंग करो, मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम अपनी रक्षा कर सको और यहाँ पे जो है जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो ही बाकी बंदे जिंदा रहेंगे। जिसके मिशेल यहाँ पे जो है चेले को बोलती कि तुम इसकी रनिंग ट्रेनिंग कराओगे। फिर हम देखते कि ऐश यहाँ बैठा होता है, तभी रीड यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतर पाया और मैं यहाँ पे जो मॉक बैटल है उसको जो हार गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐश बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रे बोलते कि नहीं, मुझे दिक्कत है, मैंने आपके फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं छोटे मोटे जो मैच है उनको ही नहीं जीत पा रहा, तो आखिरकार मैं क्या करूंगा। ऐश बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा जो है मेरे साथ काम करो, मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे रे बोलता ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा और यहाँ पे जो है आपके साथ काम करूंगा। ऐश बोलते कि वैसे तुम्हें क्या लगता है, जो मिशेल ने कहा क्या वो हो सकता है, क्या मैं यहाँ पे जो महाराज है वो बन सकता हूँ। तो ये बोलता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि आप महाराज जो आराम से बन सकते हैं, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक महाराज बने, क्योंकि आप जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर आप इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं तो आपको जो महाराज है वो जो है बनना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया को जो है बेहतर दुनिया जो बना पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा से जो मिशेल को उठाया जाता है, ये जो होता है ट्रेनिंग के लिए फिर लेट हो जाती है और यहीं पे जो रीड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक मेड ऐश के पास आती है और ये बोलते कि आपके लिए लेटर आया हुआ है। ऐश जो होता है लेटर को खोलता है और ये कहता है कि हमें दोबारा से जो है बुलाया गया है, लेकिन इस बार जो ये मीटिंग है ये जो फाइनल मीटिंग रहने वाली है, इसलिए हमें जो है चलना पड़ेगा। सभी बंदे बोलते ठीक है, हम लोग जो है आपके साथ जाने के लिए तैयार है। तो ऐश बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब वॉर होगी कि नहीं होगी ये आपको नेक्स्ट सीज़न में पता चलेगा। तो मिलता हूँ आपको अगले किसी सीज़न में, जब तक ले बाय बाय।